ఇంద్ర ఇంద్రుని మగ చంద్ర చంద్రుని మగ సుంద్ర సుందరుని మగ ముంద్ర तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सारी आयु को हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इस तरीके से तड़कता भड़कता फ्री फायर शॉर्ट्स कैसे बना सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस एडिट करना सिखा दी। जैसे कि फ्री फायर की फुल वीडियो हमने एडिट करना सिखा दी, थंबनेल बनाना सिखा दिया, फ्री फायर का लोगो तक बनाना सिखा दिया, बैनर सब बनाना सिखा दिया, लेकिन फ्री फायर शॉर्ट्स वीडियो बनाना नहीं सिखाया, जो कि प्रोफाइल एडिट या इस तरीके की अलाइट मोशन की एडिटिंग अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाई है। तो अब उन सारे टॉपिक्स पे हमारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल का लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि हम यहाँ पर आगे अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा प्रीव्यू, तो उस तरीके से फ्री फायर का शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हो अलाइट मोशन की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको फ्री फायर ओपन करना है, वहाँ पर जाकर आपको ये वाला लेना है, उसको ओपन करना है और इसे रिकॉर्ड कर लेना है। तो कुछ पहले एडम लेके रिकॉर्ड करना है, एमएक्स प्लेयर में मैं वीडियो दिखाती हूँ, एडम लेके रिकॉर्ड करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मेन बंडल होगा वो रिकॉर्ड ऐसे करना, फिर उसके ऊपर वो भी रिकॉर्ड कर लेना, फुल एचडी में रिकॉर्ड करना ताकि क्वालिटी लूज ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है vsco स्मूथ, मतलब vsco एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो उसका मोड वर्जन, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ही मर्जी आप कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद इसे ओपन लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें आप स्लो मोशन भी ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें आप कलर करेक्शन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे स्लो मोशन करने के लिए करेंगे। तो 0.2 या 0.3 यहाँ पर आपको इसे इसकी स्पीड रखनी है। तो इसमें आपको एकदम स्मूथ स्लो मोशन की मतलब आपको मिलेगा प्रीव्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जैसे इसे एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ से आपका हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगी वीडियो, जो कि हमने स्मूथ। फिर गाइस क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना, फिर उसके बाद अलाइट मोशन ओपन करना है। अलाइट मोशन में प्रोजेक्ट ओपन करना है आपको 9:16 रेशियो का, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों क्लिप्स को ऐड करने हैं, जो कि अपने मतलब स्टार्टिंग का एडम वाला, और उसके बाद यहाँ पर जो स्मूथ स्लो मोशन में हमने कट आउट करके क्रॉप करके जहाँ पर हमें एरिया चाहिए था वही वाला हमने जो स्मूथ किया है, वो वाली दोनों इमेज को हम, दोनों वीडियोस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है उसे जल्दी से रिमूव कर लेते हैं, जो कि एक्स्ट्रा पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाके इसे स्टार्टिंग में कर देंगे। फिर उसके बाद इसको जूम कर लेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर। अगर आपको अलाइट मोशन चलाना नहीं आता तो मैंने उस पर पूरी एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। बाकी अगर अलाइट मोशन चलाना नहीं आता या कुछ दिक्कतें आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से बता सकते हो, जाके बता देना। और अभी तक यहाँ पर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो समझ में भी आ रही है और पसंद भी आ रही है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो, क्योंकि ये वीडियो मतलब आगे तक पहुँचनी चाहिए आगे लोगों के लिए, तो आपको ये जरूर से वीडियो लाइक करनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा एडम नीचे ज़मीन में पैर रखने से पहले हम इससे कर लेंगे क्रॉप, मतलब यहाँ से ट्रिम स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पर ट्रिम टू लाइफ मतलब राइट प्ले हेड, तो यहाँ पर राइट का सारा पार्ट हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, तो यहाँ कट हो गया। फिर उसके बाद जो हमने स्लो मोशन वाली वीडियो हमने एक्सपोर्ट करी थी vsco एप्लीकेशन में, वो वाला एप्लीकेशन में यहाँ पर हम जो स्मूथ करके आए हैं वो वाली वीडियो को ऐड करना है। और इसका भी जो फुल साइज़ होता है ना, इसे फुल कर लेना, और इसका भी साइज़ उतना ही रखना है जैसे कि हमारी पहली क्लिप का था, तो उतना हमने रख लिया है। तो यहाँ पर हम इसे जूम कर लेते हैं। अब ये जूम हो चुकी है हमारी, तो उसके बाद हम सही से इसे एडजस्ट कर लेंगे। आगे का पीछे का हिस्सा देखो। स्लो मोशन वाली जो मेरी दूसरी कैरेक्टर की, जो मेरी असली कैरेक्टर स्काइलर वाला जो कैरेक्टर का वीडियो था, उसे मैंने स्टार्टिंग का पार्ट मतलब क्रॉप कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक साउंड मिलेगा जिसे आप सर्च कर सकते हो, कोसंद्रा मतलब इफेक्ट। आप कोई सा भी दूसरा साउंड यूज़ कर सकते हो, मेरे को ये वाला साउंड अच्छा लगा। बाकी से डाउनलोड लिंक मैं दे दूँगा इस साउंड की, डाउनलोड के लेने जाकर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ स्लो मोशन वाला आया। तो जहाँ से मेरा कैरेक्टर कूदा, वहाँ पर जैसे मेरा मेन कैरेक्टर एडम, डीजे एडम नहीं, जो मेरा मेन कैरेक्टर है, वहाँ से मेरे को वो वाली बीट लानी है, जो कि दूसरा पहले स्टार्टिंग में बोरिंग से गाना है। फिर उसके बाद जो बीट शेक आता है, इसे तगड़ा वाला गाना जब चालू होता है ना, वहाँ से मेरा कैरेक्टर कूदना चाहिए। तो मैं इसे स्टार्टिंग में इसे ड्रैग करूँगा, ड्रैग इसमें बड़ी दिक्कत होती है ड्रैग करने में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग थोड़े से आगे ले जाऊँगा इसे जैसे आगे मैं ले जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा इतना काम तो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्ले करके देखेंगे कि क्या मेरा सही बैठा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप भी 2-3 बार सही से प्ले करके देख लेना। यहाँ पर आपको जो जहाँ से आए वहाँ पे भी आपका वो बीट आनी चाहिए, जहाँ आपका कैरेक्टर कूदा उसके बाद यहाँ पर बीट आनी चाहिए। तो इससे हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ओपी लगता है। अब मैं यहाँ पर आपको इसमें शेक इफेक्ट डालना दिखाऊंगा, उसके बाद जो बीट
फ्लैश जंप इफेक्ट आएगा, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कैसे करेंगे। फिर उसके बाद ये पूरा ग्लो ऐड करेंगे उस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, आपको इस वीडियो से होपफुली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप आराम से वॉच करोगे पूरी वीडियो अच्छे से, तो यहाँ पर आपको पूरी वीडियो सही से समझ में आएगी और आप आराम से अपनी वीडियो बना सकते हो। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप अगर बना भी लोगे तो इस तरीके की तगड़ी क्वालिटी के साथ, आपके इस तरीके से अच्छे इफेक्ट्स के साथ मैच करती हुई आपकी वीडियो बनेगी। तो पूरा एंड तक वॉच करना जो भी मैं सिखा रहा हूँ, और ध्यान से देखना वीडियो को। अगर समझ में नहीं आए तो एक दो बार पीछे करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। अब हम यहाँ पर जूम इफेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे जहाँ पे बीट है हमारी, बीच जहाँ पर हमारी बीट जैसी आई नहीं, आप गाना सुनोगे तो वहाँ पर आपको दूसरी बीट जो आएगी ना, वो ध्यान से सुन लेना, वही वाली बीट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वाली बीट आप देख लेना। तो बीट वहाँ पर उठा वो अपना साउंड ऐड करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर 1 2 3 4 फ्रेम्स पीछे जाना, वहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना। और की फ्रेम कौन सा ऐड करना है आपको ऐड करना है जूम वाला की फ्रेम। ट्रांसफॉर्म पे जाकर जूम वाला जो की फ्रेम होता है वो ऐड करना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे थोड़ा की मतलब जाना, वहाँ पे भी ऐड कर देना। फिर अगर आपका की फ्रेम सही जगह पे ना हो तो इसे उठा के देर तक ड्रैग करके भी रख सकते हो। जो बीच वाला फ्रेम है उसको आपको थोड़ा जूम कर लेना है। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं, खूब जूम कर लेंगे, जिससे ना ऐसे बाउंस इफेक्ट आएगा। जैसे कि मेरी फोटो ऐसे वीडियो है ना, ऐसे जंप हो जाएगी तो ऐसे बाउंस इफेक्ट आएगा। अभी मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा के फ्लैश इफेक्ट भी सिखाऊंगा, तो वो देखो कैसे ऐड करना है। उसके लिए आपको इफेक्ट्स में जाना है, कलर एंड लाइट में जाना है, और यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा का एक ऑप्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड सेटिंग में उसे ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको वही जगह पर आपको एक्सपोजर का वो लगाना है, क्या कहते हैं इसे, फ्रेम ऐड करना है वही जगह पे जहाँ पे एक्सपोजर का याद करना। फिर एक्सपोजर बढ़ा देना बीच का कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर की फ्रेम आपको ध्यान से ऐड करना है। किस चीज़ का ऐड करना है आपको, एक्सपोजर का मतलब की फ्रेम ऐड करना, ना कि गामा का। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा, आप देख सकते हो। देखो बाउंस इफेक्ट आया। अगर आपको ये बाउंस इफेक्ट थोड़ा सा तगड़ा और भी चाहिए कि आपका इफेक्ट थोड़ा और अच्छे से नजर आए, तो आप की फ्रेम्स के बीच में वो ऐड कर सकते हो, क्या कहते हैं इसे, ये देखो पीछे मैं थोड़ा ज़्यादा जूम कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमने जूम कर लिया। अब यहाँ पर बीच में एक वो ग्राफ ऐड कर सकते हो, ये वाला ग्राफ, स्टार्टिंग का जो ये वाला ग्राफ यूज़ कर सकते हो आप, ये वाला, और जो दूसरा साइड है ये नीचे ये वाला ग्राफ यूज़ कर लेना, ये वाला। तो यहाँ पर आपका जो स्टाइल में और भी तगड़ा हो जाएगा, देख सकते हो। स्टार्टिंग के जो 2 फ्रेम्स है उनके बीच में ये वाला ग्राफ यूज़ करना, और जो लास्ट के 2 की फ्रेम्स है उसमें ये वाला ग्राफ यूज़ करना, तो आपका इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही ओपी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक्सपोजर वाले में भी यही वाला ग्राफ यूज़ कर लेंगे। ग्राफ में जाएंगे, स्टार्टिंग के 2 फ्रेम्स के बीच में ये वाला, और लास्ट के 2 फ्रेम्स के बीच में ये वाला, जिससे हमारा जो देख सकते हैं। तो जिससे जो ग्राफ के बारे में अगर मैं ज़्यादा नहीं जानते तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलोगे तो ग्राफ के ऊपर भी ले आऊँगा, और मैं आपके लिए अब एडिटिंग से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हम वीडियो लाने वाला हूँ, वीडियोज़। तो पूरा एंड तक वॉच करना वीडियोस के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, इतनी देर से बोलो लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। आपके एक लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं, हमारे एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो मैं अगर लाइक करूँगी जल्दी मैं वीडियोस आपके ला कर देता रहूँगा। लाइक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से बाउंस इफेक्ट कितना मस्त तरीके से आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर पूरी जो हमारी लास्ट वाली लेयर है उसमें जो गाना में ना वैसे बीट ऐसी शेक आ रही है, तो हम लास्ट वाली लेयर में पूरी बीट शेक डालेंगे। जो हमारी लेयर है वो हिलेगी डुलेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इफेक्ट्स में जाने को पड़ेगा, ऐड इफेक्ट्स में जाने को पड़ेगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें आपको मिलेगा रैंडम जिटर जो कि आपको काइनमास्टर में मिल रहा था। तो इसको आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को फुल कर देना है और मैग्नीट्यूड को कर देना है 60%। आपने फ्रीक्वेंसी 60 रखी है तो मैग्नीट्यूड भी 60 रखना। मैं यहाँ पे 100 रख के देख रहा हूँ कि कैसा लग रहा है, 100 रख के देख रहा हूँ कैसा लग रहा है। कुछ ज़्यादा ही हमारी वीडियो हिल रही है तो इसे हम 60 रखेंगे। अब इसे 60 रख के देखते हैं मैग्नीट्यूड को। इफेक्ट्स का नाम याद रख लेना, रैंडम जिटर। आप तुरंत ऐड करोगे तो आपका इफेक्ट अपने आप ही ऐड हो जाएगा। बस फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड को चेंज करना है और क्या ही करना है। यहाँ पर देख सकते हो क्या ही तबाही वाला इफेक्ट हमारी वीडियो में पूरा ओवरऑल आ चुका है। अब यहाँ पर हमें ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल लेना है, उसको पूरी स्क्रीन में फिल कर देना और यहाँ पर लास्ट तक इसे खींच के ड्रैग कर दे, मतलब उसके कर देना है यहाँ लास्ट तक एक्सपैंड कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करना है कॉपी बैकग्राउंड का। कॉपी बैकग्राउंड ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है कलर एंड लाइट पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है एक्सपोजर एंड गामा पे। स्टैंडर्ड सेटिंग्स ऐड करनी है और एक्सपोजर को आपको फुल करना है।
तो यहाँ पर हम कॉपी बैकग्राउंड, देखो कॉपी बैकग्राउंड मतलब कि जो नीचे का बैकग्राउंड होगा वो इस लेयर के साथ चिपक जाएगा, पूरा कॉपी हो जाएगा। और जो भी चीज़ आप इस लेयर में साथ करोगे वो सारा आपको बैकग्राउंड में जो पीछे आपने लगाया, गामा को कम कर देना, एक्सपोजर को फुल कर देना, जिससे जो हमारा मेन कलर है वो थोड़ा दिखेगा, बाकी जो ब्लैक है वो कम हो जाएगा। ऑफसेट अपने हिसाब से चेंज करना, कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। जो मेन कलर होंगे वो दिखेंगे, बाकी सब ब्लैक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है ब्लर पे, फिर गॉसियन ब्लर आपको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे आपको इसे रख देना है। फिर उसके बाद इसे आप ब्लर को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, अगर इतना ठीक है तो काफ़ी है। फिर यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और लाइट पे जाके लीनियर डॉच कर देना है। आप स्क्रीन आप सारी चीज़ें देख कर सकते हो, लेकिन आपको लीनियर डॉच करना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाकर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे एक और रेक्टेंगल लेना है, जो कि जिसमें भी आपको ऐसे कॉपी बैकग्राउंड करना है, जिसमें हम पूरी ओवरऑल जो हमारी वीडियो है उसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, पूरा जूम कर लेंगे पूरी वीडियो के साथ। ऐड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड कर लेते हैं जल्दी से, जैसे कि ये कॉपी बैकग्राउंड हो गया हमारा। तो उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट में जाएंगे, इसमें आपको क्या करना है, सैचुरेशन ऐड करेंगे और एक्सपोजर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक्सपोजर ऐड करेंगे अपने हिसाब से जितना भी हमें चाहिए। तो यहाँ लास्ट तक पहले अपनी वीडियो को एक्सपेंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम वीडियो को देखते हैं कि हमें कितना एक्सपोजर रखना है, कितना नहीं रखना है। थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देंगे, जिससे जो हमारी वीडियो होगी ना थोड़ा सा ग्लो करने लगेगी और उसमें थोड़ा सा अलग ही मतलब ब्राइटनेस आ जाएगी, जिससे हमारा जो बंदा देखेगा जो भी वीडियो। और गामा थोड़ा कम कर देना, जिससे जो ब्लैक होंगे वो और ब्लैक हो जाएंगे, तो इससे हमारा और भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा मत करना, कम या फिर बढ़ा के देख लेना जैसा आपको लगे। अगर आप नए हो, बिगिनर एडिटिंग में नए हो, तो आप आगे पीछे अपनी स्किल्स को करके देखना, आगे पीछे जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। यहाँ पर कोई आपके लिए वो नहीं है, आपको बनाना आप जो भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पूरा बन चुका है, देख सकते हो पूरा रेडी तैयार। यहाँ पर देख सकते हो फुल इफेक्ट यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, हमारा पूरा तैयार हो जाएगा, बस हमें इसे अब एक्सपोर्ट करना है। बाकी ये देखो आप अपने सॉन्ग मतलब बीट्स के हिसाब से यहाँ पर आप देखो, बीट्स के हिसाब देखो यहाँ पर बीट आपको मिलेगी। तो इसी बीट जो है इसी के आसपास आपको मतलब की फ्रेम ऐड करना है, जिससे जो हमारा जूम इफेक्ट बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, इतनी देर से बोल रहा हूँ, 5-6 बार बोल चुका, लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। लाइक मैं रखता नहीं हूँ, जैसे जितना आप लाइक देख सकते हो, हर एक बंदा एक लाइक देके जाएगा। तो जितने बंदे वीडियो देख रहे हो जल्दी से लाइक करो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाकर देता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।